प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों, आप सभी के पावन पवित्र चरणों में दास की ओर से कोटि कोटि धन निरंकार। महापुरुषों, दास आज एक आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया है, ताकि कि आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। का शीर्षक इस प्रकार बताया है, निरंकार विचारधारा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर कोई रूप तान सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वह हर जगह और हर हृदय में विद्यमान है। धर्म की सेवा, प्रेम और समानता में विश्वास करता है। तो इस प्रकार से हमें सदगुरु भी यही सिखाते हैं कि मानव मानवता में और इंसान इंसानियत में हर जगह प्रेम, नम्रता, व्यवहार मिलजुल कर ही इस निरंकार मिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सभी के मन में यही भावना होनी चाहिए। तो दास को आज एक छोटी सी कहानी याद आ गई, दास आपके सामने रखना चाहता है। कोई गलती हो तो क्षमा करना। कहानी एक संत और किसान की है। कहानी का शीर्षक जैसे अभी आपने सुना, मैंने बताया दास को। एक बार एक गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। वो बहुत ही धार्मिक था, लेकिन वह अपनी पूजा पाठ में इतना व्यस्त रहता था कि दूसरों की परेशानियों पर ध्यान ही नहीं देता। उसे लगता था कि सिर्फ मंदिर में घंटों बिताने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। पर एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उन्होंने सभी को सत्संग में बुलाया। गांव वाले बड़ी संख्या में पहुंचे सत्संग में, और रामू भी वहां पहुंच गए। संत ने कहा, ईश्वर एक है और निरंकार है, निर्गुण है, वह हर इंसान के अंदर है। हमें केवल पूजा पाठ से ही नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम से ईश्वर को पा सकते हैं। बताया कि हम केवल मंदिर के अंदर बैठकर पूजा पाठ करने से ही सब कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें केवल पूजा पाठ से ही सब कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम से भी ईश्वर को पा सकते हैं। तब रामू नाम का एक व्यक्ति था जो सत्संग में पहुंचा। वो बड़ा ही मंदिर में विश्वास करने वाला था। जब सत्संग में पहुंचा तो रामू ने पूछा, महाराज, अगर ईश्वर हर जगह है तो फिर मंदिर क्यों नहीं? अगर ईश्वर हर जगह मौजूद है तो फिर मंदिर में क्यों जाए? संत मुस्कुराते हुए बोले, मंदिर में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर को केवल वहाँ बांधना सही नहीं है। जिस तरह एक दीपक की रोशनी पूरे घर को जला देती है, उजाला देती है, वैसे ही ईश्वर की उपस्थिति हर हृदय में मौजूद होती है। ईश्वर हर जगह, हर कण में, हर स्थान में, सभी जगह मौजूद होता है। केवल ईश्वर मंदिर में ही नहीं होता है। रामू ने सोचा कि संत की बातों तो सरल है। रामू ने सोचा संत महापुरुषों की बात तो सरल है, लेकिन इस पे अमल कैसा लाया जाए, पे विचार कैसे किया जाए। तो रामू अगले दिन, संत ने रामू को बताया। अगले दिन रामू संत महापुरुष से बात करते हुए कहा कि इस पर अमल कैसे करें। तो रामू ने संत जी से आदेश लेकर उन्होंने इस रास्ते पर चलने के लिए आज्ञा मांगी। और संत ने रामू को किस प्रकार से इस मार्ग पर चलने के लिए बताया। साधु ने रामू को एक बर्तन लेकर आने को कहा। साधु ने रामू को एक पानी का बर्तन लाने के लिए कहा और उसमें पानी भरकर आने के लिए बोला। रामू ध्यान से बर्तन लेकर पानी भरने गया। रास्ते में उसने किसी को भी नहीं देखा, सिर्फ बर्तन पर ध्यान दिया। संत के पास पहुंचकर उसने बर्तन को दिया और कहा, महाराज, मैंने एक बूंद भी गिरने नहीं दिया। जब संत ने रामू से पूछा, लेकिन तुमने रास्ते में क्या देखा? संत ने कहा। यार, रामू ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, सिर्फ बर्तन पर ध्यान दे रहा था। तब संत ने कहा, जैसे तुमने बर्तन पर एक लगातार ध्यान दिया, उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही अगर तुम अपने कार्य और दूसरों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करोगे, तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में चलने लगेगा। ईश्वर हर जगह है, लेकिन उसको पाने का मार्ग दूसरों की सेवा और प्रेम से है। उसी दिन से रामू ने केवल पूजा पाठ तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उसने दूसरों की मदद करना, प्यार से बात करना, समानता का व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक दूसरे के साथ सत्संग का आनंद लेना, सत्संग में जाना, सुनना, और इस प्रकार से धीरे धीरे उसने अपना जीवन बदल लिया। तो आओ प्यारी साथ संगत, एक छोटी सी दास्तान दास ने आपके सामने रखी है। में कोई गलती हो तो क्षमा करना। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।